सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिकंदर हैदर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक 3 फेज़ मोटर की वाइंडिंग को हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक 3 फेज़ मोटर है जिसके हमारे साथ कुछ कनेक्शन निकले हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ 6 कनेक्शन है जिसको हम स्टार या डेल्टा कर सकते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में स्टार डेल्टा के बारे में बात नहीं करेंगे। कैसे यह काम करता है, क्यों स्टार किया जाता है, क्यों डेल्टा किया जाता है, उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ जल्द वीडियो आपको मैं पहुँचा दूँगा। सिर्फ आज हम टेस्टिंग ही करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को 3 कनेक्शन ऊपर नज़र आ रहा है, 3 नीचे नज़र आ रहा है। मीटर आप किसी भी मल्टीमीटर को ले सकते हो। आपने ओहम टेस्टिंग को सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने ओहम टेस्टिंग पर रख दिया है मीटर को। और इसी तरह अगर कोई आपके साथ कोई भी मीटर हो तो आपने कम से कम वैल्यू को सेलेक्ट करना है। यानी यहाँ पर हमारे साथ 200 ओहम टेस्टिंग का ऑप्शन है तो हम 200 को ही टेस्ट करेंगे। यानी हम इससे कम होगा तो कम भी हम सिलेक्शन उसका करेंगे, क्योंकि वाइंडिंग है, इसमें कोई काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को टेस्ट करता हूँ तो आपस में कोई भी रेजिस्टेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और आउट ऑफ लिमिट है, जिसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है। नीचे भी अगर मैं चेक करता हूँ एक दूसरे के साथ तो कोई भी कनेक्शन आपस में ओपन सर्किट है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे साथ ये वाइंडिंग बिल्कुल ठीक ठाक है। नेक्स्ट स्टेप जो हम लेंगे वो हमारे साथ ये होगा कि हम एक वायर को लेंगे और किसी भी तीनों को हम आपस में मिला देंगे। जैसे कि यहाँ पर ये 3 जो है मैं आपस में इसकी कनेक्शन कर रहा हूँ, यानी एक स्टार पॉइंट बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक स्टार कनेक्शन बना दिया है। तो इससे होगा ये कि जो नीचे 3 वाले हैं इनके बीच आपस में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मोटर ठीक है या ठीक नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटर अच्छी तरह से काम कर रहा है और वाइंडिंग के बीच भी रेजिस्टेंस आना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले हम बॉडी के साथ टेस्ट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपने तीनों वायर को बॉडी के साथ टेस्ट करना है। अगर आप तो थोड़ा सा अपना रेंज बढ़ा दें ओहम टेस्टिंग का तो काफ़ी अच्छा होगा। तीनों वायर को आपने टेस्ट करना है और जैसे कि आउट ऑफ लिमिट आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ इसकी वाइंडिंग जो है बिल्कुल ठीक है, यानी बॉडी के साथ कोई भी इसका कनेक्शन मौजूद नहीं है, कोई भी अनइंसुलेशन नहीं हो चुकी है। अब दोबारा से मैंने ओहम टेस्टिंग कम कर दी है और अब मैं इन तीनों के बीच आपस में रेजिस्टेंस टेस्ट करूँगा। अगर इन दोनों के बीच मेरे साथ रेजिस्टेंस आ रही है 0.6 ओहम, इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसके बीच टेस्ट करता हूँ तो वहाँ पर भी तकरीबन 6 ओहम के आसपास आ रहा है। और इसी तरह इसके बीच भी अगर सेम रेजिस्टेंस आती है तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरे साथ ये जो वाइंडिंग है बिल्कुल ठीक ठाक है। यानी इंटरनली सारे रेजिस्टेंस अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि भाई आपकी जो मोटर की वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। अगर इसके बीच कोई रेजिस्टेंस डिफरेंट आता है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे साथ कोई इंटरनली डैमेज हो चुका है, कोई वाइंडिंग डैमेज हो चुकी है, क्योंकि या कोई जो वाइंडिंग जल चुकी है तो रेजिस्टेंस डिफरेंट आएगा। इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआओं में याद रखिए, जो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।